नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की खबर से। दरअसल बारिश के सीजन में एक और मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीजों के इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। छत्तीसगढ़ में स्टाइफंड बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल के दूसरे दिन ओपीडी का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी की जाती तब तक वे हड़ताल में रहेंगे। इधर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर सरस्वती की खुदकुशी के केस में लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। यानी एक तरफ रायपुर में जहां पर जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइफंड बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, हड़ताल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल में सरस्वती सुसाइड केस मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड किया, जो सुसाइड नोट मिला उस पर भी गंभीर आरोप लगाए और जो कॉलेज का वातावरण था उसे जहरीला भी बताया था डॉक्टर सरस्वती ने। और इसी के विरोध में आज जूनियर डॉक्टर्स ने वहां पर हड़ताल की है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब प्रभावित दिख रही हैं इस प्रदर्शन के चलते। तो ये दो तस्वीरें जहां पर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मरीजों का जो हाल है वो अब खराब होता जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन से जूनियर डॉक्टर्स के स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, असर दिख रहा है। एक तरफ अगर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो 10 मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये हड़ताल पर चले गए हैं और ओपीडी समेत कई इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मरीजों का हाल इससे बुरा है। तो दूसरी तरफ बहुचर्चित मामला डॉक्टर सरस्वती का सुसाइड केस, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर जो गंभीर आरोप लगे, सुसाइड नोट जो मिला डॉक्टर सरस्वती का, उसमें मेडिकल कॉलेज जो प्रबंधन था उस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जो कंप्लेंट बॉक्स था उसकी भी जांच की मांग लगातार की गई। आपको याद होगा डॉक्टर सरस्वती का सुसाइड केस, जिस पर जो कॉलेज प्रबंधन था उसकी कार्रवाई पर, उसके जो तौर तरीके थे उस पर गंभीर आरोप लगाए। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आप लंबे समय से इस खबर को कवर भी कर रहे हैं। कल जिस तरह से खबर आई और अब 10 मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, अभी क्या स्थिति है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है? जी नहीं, अभी तक फिलहाल बातचीत का कोई ऑफर नहीं है। और स्थिति की बात करेंगे तो हमने रिपोर्ट कल भी दिखाई थी, आज भी हमने रिपोर्ट दिखाई है। बहुत परेशानी हो रही है आप लोगों को। ये तस्वीर सामने देखिए, राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मेकाहारा की तस्वीर है और ये जूनियर डॉक्टर्स हाथों में बैनर्स लेकर के खड़े हैं। स्ट्राइक मजबूरी है, इन्हें स्टाइपेंड बढ़ाना जरूरी है। और मांगों को लेकर के पहले भी इन्होंने अल्टीमेटम दिया था। पिछले इसी साल जनवरी में भी आंदोलन हुआ था, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग हुई थी, तब सरकार ने कहा था कि बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। और जो हालात है सरकारी अस्पताल के, स्थिति यह है कि ओपीडी सीनियर डॉक्टर्स तो देख ले रहे हैं, लेकिन फिर अगर उन्हें दवाई की जरूरत पड़ती है या फिर अगर कहीं जांच करानी है तो वो पर्ची नहीं बन रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और ये उन्हीं जूनियर डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मरीज की परेशानी तो हो रही है, आपकी मांग भी आपने रखी, कोई पहल कोई बातचीत हो रही है? शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। हम लगातार आपके माध्यम से शासन प्रशासन को यही कर रहे हैं कि जो बातचीत का जो दरवाजा है वो लगातार खुला हुआ है और शासन प्रशासन की ओर से कोई आए हमारी मांगे को सुनिए, हमारी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करें। जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या तीनों ही मांग जो आप कह रहे हैं उससे रिजिड है या फिर बीच का रास्ता भी निकल सकता है? हम अपने तीनों मांगों के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी मांग है, तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। सरकार पे ये हम लोग पहले ही बता दिया गया था। जैसे कि हमारा पहला मांग तो यही है कि हमारा स्टाइपेंड हाइक किया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारा जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो कम किया जाए। और तीसरी मांग ये है जी कि राजेश, चलिए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन भोपाल में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि डॉक्टर सरस्वती का जो सुसाइड केस सामने आया था, जिसके बाद अब हालात ये हैं कि जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिजेश, अभी क्या अपडेट है? अभी मामले की जांच जो है वो कहां तक बढ़ी है?
बिल्कुल, देखिए पहले हम अपडेट बता देते हैं। अभी जूनियर डॉक्टर लगातार जो है वो गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टर सरस्वती के चित्र के सामने जो है वे धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और लगातार हड़ताल भी जारी है और जस्टिस की मांग की जा रही है। पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएंगे कि हड़ताल लगातार आपकी जारी है, जो दिक्कतें हो रही हैं उसका क्या, और दूसरा क्या कुछ मांगे आप कर रहे हैं? मांगे हमारी प्रमुख रूप से हैं कि जो भी पदाधिकारी उच्च पद पे हैं डिपार्टमेंट के, वो तत्काल प्रभाव से अपना रिजिग्नेशन दे, ताकि हमें कुछ उस और आशा दिखे कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। अभी तक तो कुछ हमें ऐसा आश्वासन नहीं मिला है किसी प्रकार का कि आपकी जो मांगे उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। वो कार्रवाई जो पुलिस कार्रवाई की बात हो रही है कि जैसे जैसे पुलिस कार्रवाई उसका इन्वेस्टिगेशन में जो भी कल्प्रिट है उसको उसके अनुसार जो भी सजा देंगे। ये नहीं हो रहा है कि जो फैमिली वाले और जो मैम हमारी जो सरस्वती मैम थे, उन्होंने जो भी सुसाइड नोट में दिखा है जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट को टॉक्सिक बताया, वर्कलोड ज़्यादा बताया, उन्होंने बोला कि ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, तो उस बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके अनुसार जो भी रहेगा उसको। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जो हैं उनका भी यही कहना है कि परिजनों ने जो नाम लिए हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लगातार जांच चल रही है, तो क्या जांच से संतुष्ट नहीं हैं आप? जांच चल रही है, जांच तो फिर ये है कि 6 महीने चलेगी, तो 6 महीने के लिए हम नहीं, हमें इमीडिएट उसका एक्शन चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाए जो लगातार जिनका आरोप जिस पर लगाए गए हैं। 3 सीनियर डॉक्टर हैं, प्रसूति महिला विभाग की जो कार्य अधिकारी हैं, उन पर भी जांच की मांग की जा रही है, उनसे पूछताछ की मांग की जा रही है, उन्हें तुरंत अपने पद से हटाने की मांग की जा रही है। तो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार जूनियर डॉक्टर धरने पर हैं। चलिए ब्रजेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना कर रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।